नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एचडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम यात्रा कवरेज में आपको अक्सर कहीं ना कहीं लेके चलते हैं, आज हम आपको मुकंदरा की सेंचुरी में कोलीपुरा गांव घाट पर लेकर आए हैं। यहाँ पर इस गांव की जो खासियत है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कहा जाता है कि बरसों पुराना ये गाँव है। ये एक गाँव पूरी तरह मुकंदरा में फैला हुआ है। 200 की आबादी यहाँ पर है। काफी समय से यहाँ पर लोग रहते हुए आए हैं और लोग रह भी रहे हैं, परंतु यहाँ पर सरकार के द्वारा जो यहाँ पर बिजली, पानी और अन्य जो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधा बरसों से नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण इस गांव का नाम कुंवारा गांव पड़ चुका है। कुंवारा गांव इस गांव का नाम क्यों पड़ा, आइए हम ले चलते हैं उस गाँव में। 5G के दौर में आज भी एक ऐसा गांव जहां पर कई सुविधाओं से है रहवासी वंचित। क्यों कुंवारे हैं युवा, क्यों नहीं होती इस गांव में युवाओं की शादी। कोलीपुरा गांव वासी मुकुंदरा टाइगर हिल रिजर्व में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 100 सालों पुराना गांव जहां पर आज भी मूलभूत सुविधा से लोग वंचित हैं। देश के विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। इस गांव को देख के तो ऐसा नहीं लगता। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव की यात्रा पर। कोटा शहर से 35 किलोमीटर दूर मुकुंदरा हिल रिजर्व में बसा गांव कोलीपुरा आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ पर मुकुंदरा टाइगर हिल रिजर्व से चारों ओर से घिरा हुआ है। इस वन क्षेत्र में शेर, चीते, भालू, हिरण आदि जीव जंतु यहाँ पर भ्रमण करते देखे जा सकते हैं। वन क्षेत्र में बिजली की सुविधा न होने से यहाँ के लोग अपना जीवन सही तरीके से व्यापन नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय गांव वासियों ने बताया है कि हम वर्षों से ये देख रहे हैं कि कई सरकार आई, कई पार्टी आई, परंतु आज तक गांव की स्थिति सही नहीं हुई। ना तो यहाँ पर बिजली की सुविधा सुधरी और ना ही पानी और ना ही मोबाइल नेटवर्क, ना ही चिकित्सा की सुविधा तक पहुँच पाई। गांव में रात के समय संसाधन नहीं होने के कारण यहाँ पर कोई भी अपनी बेटी देना पसंद नहीं करता। इसी कारण से यहाँ पर युवाओं से कोई शादी नहीं करता। अगर शादी हो भी जाती है तो कुछ समय बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं कोलीपुरा गांव। ये कोटा से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है और इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ पर सरकार की जो सुविधा इस गांव में मिलनी चाहिए वो सुविधा यहाँ पर बरसों से नहीं मिल रही है, जिसके कारण यहाँ पर जो रहने वाले वासी हैं ये काफ़ी परेशान हैं। कहा जाता है इस गाँव में बहन बेटी की शादियां नहीं होती हैं, बच्चों की शादियां नहीं होती हैं। कारण इसका ये है कि यहाँ पर ना तो लाइट है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई सुविधा है, ना सरकारी जो सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए जो भी चीज़ें मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से मकान की सुविधा मिलनी चाहिए, वो तक सरकार की सुविधा यहाँ पर नहीं मिल रही है। जिसके कारण यहाँ पर अगर शादी के लिए भी कोई बच्चे की शादी होती है तो भी यहाँ पर थोड़े टाइम बाद वो बहू यहाँ से चली जाती है। बताया जाता है कि यहाँ पर सुविधा न होने के कारण यहाँ शादियाँ नहीं होती। सरकार की उदासीनता के चलते इस गांव के लोगों को आज भी कुंवारा रहना पड़ रहा है और कुंवारेपन में कई ऐसे कुंवारे युवा लड़के बिना शादी करे मर भी चुके हैं। परंतु इस गांव के लिए आज भी जनप्रतिनिधियों द्वारा मूलभूत सुविधा नहीं दिलवाई जा रही है। स्थानीय महिलाओं का कहना है यहाँ पर रात को कार्य करने के लिए खेत पर जाते हैं तो कई बार जंगली जीव नजर आते हैं जिन्हें टॉर्च से रोशनी कर भगाना पड़ता है। कई बार हमारे पशुओं को चीतों ने अपना शिकार भी बनाया है, जिसका मुआवजा सरकार के द्वारा आज तक हमें नहीं मिल सका। इस गांव की हालत इतनी खस्ता है कि यहाँ पर ना तो बिजली है और ना ही सौर ऊर्जा द्वारा लगाई हुई लाइट। रात होते हुई घनघोर अंधेरा हो जाता है, लोग अपने घर में कैद हो जाते हैं। क्या कभी इस गांव तक सरकार की नजर जाएगी? क्या इस गांव को पानी, बिजली, सड़क जैसी आम सुविधा मिल पाएगी? क्या इस गांव का वंश कभी नहीं बढ़ेगा? यहाँ के रहवासियों के मन में ऐसे कई सवाल, क्या उनका जवाब मिल पाएगा? प्रश्न तो वही है, तो भाई के मैंने यही महीने कही
पानी की तो कमी है और चारा की कमी है और है तो जंगलात हम लोग है ज़्यादा कर जोड़ से जंगलात वाला भगावे हैं मैं थोड़ा भाई क्यों भगाते हैं? तो नार छोड़ रही है ज़्यादा कर प्रयत्न नार छोड़ रही है तो और सही नार छोड़ रही है तो मारे जानवर कितने जानवरों को मार दिया? जो तो मारे ये मैं नरा बड़े संस्था मार दिए जानवर छोटे राग बेली रुकाली बाकी दुख तो और कई परेशानी आई परेशानी पानी यहाँ पर तो पानी कटे है भाई का महीना पानी तो उदाला में पानी देते रहे हो कौन क्या नाम? आप देख रहे हैं हम कोलीपुरा गांव में हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो मोबाइल आज पूरा देश डिजिटल दुनिया में है परंतु ये गांव उससे वंचित है और आप देख सकते हैं गांव में कहीं भी नेटवर्क ना आने के कारण यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो इस स्कूल के पास में आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये स्कूल के पास में एक ऐसी जगह है जहाँ पर नेटवर्क मिलते हैं और उस नेटवर्क से ये अपने परिचितों से बात करते हैं। जहाँ आज पूरी दुनिया डिजिटल के दौर में आगे बढ़ रही है तो वहीं कोलीपुरा का गाँव इस सुविधा से वंचित है। कोलीपुरा है, मेरा नाम मुकेश मीणा है, कोटा जिले में है ये राजस्थान में। क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ दिक्कत है, यहाँ एक तो लाइट नहीं है और वो नेटवर्क भी नहीं आते हैं और पानी वानी की वो लाइट नहीं है तो कोई सुविधा नहीं है। वो लाइट होती तो सारी सुविधा होती है और नेटवर्क की भी वो मुकंदरा में आ रहा है। क्या समस्या? समस्या तो ये सारी है यहाँ तो जानवरों से वो जुड़ी हुई भी है, वो जंगली जानवर भी आते हैं। किस प्रकार? सभी जानवर यहाँ तो वो टाइगर है, भालू है, सब है, लेकिन वो गाँव में अंदर नहीं आते, बाहर की तरफ तो रहते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? कहीं दिक्कत आ रही, कोई शादी ब्याह की, कोई पानी की, कोई लाइट की, सब बात की परेशानी आ रही है। तो आया जाऊँ लाइट आ बिजली कहीं। कितने सालों से? 20, 25, 30 साल से। बच्चों की शादी नहीं हो रही? बच्चा चाहे शादी नहीं हो रही और लोग आया हो बाहर जावट। क्या नाम है आपका? सुखी भाई। समस्या तो इस गांव में है सही, क्योंकि एक तो ये क्या है कि राष्ट्रीय मुकुंदरा अभ्यारण्य के बीच में है, तो इस वजह से यहाँ पर जो इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं इनको नहीं मिल पाती। यहाँ जैसे लाइट की तो बहुत बड़ी समस्या है सही, लाइट की समस्या की वजह से पेयजल पानी की भी यहाँ पर बड़ी समस्या है, क्योंकि लाइट होती है तो मोटर लग जाती है, मोटर लग जाते हैं पानी का बैठ जाता है इनका। तो ये जब पानी भरने के लिए भी ये सिर्फ एक ही मोटर है, तो वहीं नहाते हैं और वहीं पानी भरते हैं, लाइनें लगी रहती है और खूब सारे परेशान है। मतलब ये इनके घरों में बहुत सारी जगह है सर, ये चाहे तो वहाँ बाग बगीचे सब्जियाँ भी उगा सकते हैं, पर पानी की समस्या की वजह से ये साग सब्जी भी सब्जियाँ भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर लोगों की शादियाँ भी नहीं हो रही? हाँ, नहीं हो रही। क्या कारण है? कारण है कि यहाँ लाइट नहीं है और नेटवर्क नहीं है। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट है जो अभी 18 साल 21 साल से ऊपर हो गए, मेरी बात हुई थी उससे। एक स्टूडेंट है मेरा दीपक मीणा, उसने खुद नहीं कहा है कि सर मेरे सगाई वाले आए थे देखने, मगर वो नेटवर्क और लाइट की समस्या की वजह से उन्होंने मना कर दिया। और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? जैसे जानवर वगैरह रहते हैं स्कूल में, आप हाँ, पढ़ाते हो? जानवरों का भी काफ़ी है,
जैसे हम तो एक क्लास में बैठे हुए हैं, कोई बच्चा मान लो बाहर चल जाए, सामने आप देख लो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ मुकुंदराओं की, जंगल है पूरा, तो यहाँ कई प्रकार के जंगली जानवर आ जाते हैं, पैंथर आ जाते हैं, रीछ, भालू, कई तरह के आ जाते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ। अभी तक तो इनके जो पशु है ना, उनको ही उठा के ले गए कई बार। और बकरियों को लाइटों की सुविधा या ना होने के कारण तो ये है कि वन विभाग की तरफ से अनुमति नहीं मिलती, और लाइट नहीं है तो इनकी बहुत सारी समस्या है। जैसे ये कंप्यूटर नहीं चला सकते, मतलब लाइट से संबंधित कुछ भी काम नहीं करते। रात को 7 बजे अंधेरा हो जाता है। बच्चे कैसे पढ़ पाते होंगे फिर गर्मी में? गर्मी में ऐसे ही है कि जब तक उजाला है वहाँ पढ़ लेते हैं, पेड़ की छाँव में बैठ के पढ़ लेते हैं। और अभी तो जैसे बारिश का मौसम है तो बदल नहीं है, तो सौर ऊर्जा भी काम नहीं कर रही है यहाँ पर। कहीं ना कहीं जानवर और कोई जीव जंतु आने का डर रहता है बच्चों को। डर तो है से सब भाई जीवन जी रहे हैं यहाँ पर। इनको थोड़ा सा सुविधाएं मिल जाए तो अच्छा रहे भाई। देखो बच्चों का क्या है कि जैसे लाइट हो जाए तो पढ़ने का, पंखा हो जाए, गर्मी से भी राहत मिल जाए। अभी गर्मी में काफ़ी परेशान हो गए लोग। क्या लगता है आपको इनको दूसरी जगह में स्थापित कर देना चाहिए? देखो अभी मैं यहाँ पर 8 साल से तो मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ के गाँव वालों से भी बात की तो ये कह रहे हैं कि 25-30 सालों से यही चल रहा है, गाँव उठेगा। 2-3 बार सर्वे भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, मगर अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि उठेगा वही गाँव। आपका नाम और पद बता दें। मेरा नाम दिनेश मेघवाल है, मैं यहाँ प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। दीपक है, मैं कोलीपुरा से हूँ और हमारे गांव में नेटवर्क बिजली की सुविधा नहीं है और हमारे गांव मतलब ऐसे ही है। और मेरे लिए भी रिश्ता आया था जो टावर नेटवर्क की सुविधा नहीं है, और कई नेता लोग आते सुनाई नहीं करते, मतलब टावर वावर लगवाने की सुविधा नहीं है। और हमारे गांव में काफ़ी ऐसा ही हो रहा है, लाइट की भी सुविधा नहीं है। और शादी को टूटी आपकी? मतलब शादी नेटवर्क की वजह से हमारे गांव में टावर नहीं आते, और ये एरिया मुकुंदरा हिल्स में आता है जो टावर नहीं लगवा रही है। क्या नाम है? और दीपक कोलीपुर। यही दिक्कत है कि कुआरा शादी नहीं हो रही, सब कुआरे है और बहुत परेशानी आती, और न सगे सांद्रा नहीं होता और न बिजली लाइट नहीं है, मच्छर बहुत खाता, फाड़ी की वजह से नहीं होती और ये मच्छर बहुत काटता, और सगे सांद्रा कर बाड़ा था जो भी देकर चमक जाता, भाग जाता है वापस। शादी तो होगी पर तो गई भागी। क्यों? ऐसे ही एक पराग बच्चा छोड़ के भागी ये परेशानी की वजह से मुंदरा में कशा रहा है। ये कमलेश हमारा नाम कमलेश, और कहे इस गाँव में इस बच्चे को छोड़ भागी। और कहे क्यों? मेरे घर वाले किस लिए? लाइट को न, बिजली को न, मच्छर बहुत काटता है। दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर ये वन क्षेत्र है, ये मुकुंदरा हिल्स में आता है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, वो उनका क्षेत्र है, परंतु यहाँ पर जो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधा यहाँ पर नहीं मिल रही है। यहाँ पर बरसों से जो बुजुर्ग लोग हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बुजुर्ग हैं, यहीं पर ही रहते हुए आए हों, उनके बच्चे भी यहाँ पर हो चुके हैं, और अब यहाँ पर जो सुविधा इनको नहीं मिलती आ रही है शुरू से, उस सुविधा के कारण यहाँ पर कहा जाता है इस सुविधा के कारण यहाँ पर बच्चों की शादी नहीं होती है। आइए हम भैया से बात करते हैं। भैया क्या कहना है आपका? यहाँ पर लाइट की बहुत समस्या है, सूर्य लाइट नहीं है, सूर्य लाइट भी नहीं है, और यहाँ पर टाइगर छोड़ दिए गए, जंगली जानवर से बहुत खतरा हो गया, गांव वाले परेशान हैं, जाने आने खेती में दिक्कत हो रही है। आजकल कोई खेत पे जाना नहीं चाहता, रात के टाइम में नुकसान हो रहा है, जंगली जानवर बहुत नुकसान कर रहे हैं। यहाँ पर कर नहीं देगा, 5 साल में ओनली प्रचार के लिए आते हैं, वोट मांगने के लिए, भाई हमको वोट दो, वापस 5 साल तक कोई नहीं है यहाँ पर देखने वाला नहीं है। सुविधा नहीं, लाइट की सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, यहाँ पर अभी तक शादी नहीं हुई उनकी। जंगलात वाला मैंने परेशान कर दिया,
तो आप यान के वो मैंने मुआवजा देवे से जी तो मैं उठ जावा कट जावा और मैं तेरे काम तो दिन भर काम करवा दिन पर मैं परेशान हुआ नरे कम जावा तो 100 रुपये आकर ना बात है मगज मजदूर बाको दिन तो मैं को सब पड़ा ले कहीं भी नहीं आ रहा जी मैं खावा कहीं यहाँ यार जंगल के पास पड़ जावा यार फिर जंगला था मैंने परेशान कर दिया तो उठो तो मैं बच्चा बच्चे देर उठ कट जाऊँ। यहाँ शादी ब्याह नहीं होती? नहीं रे शादी ब्याह कहीं करे मात्रा के महीने कहीं पंखा लाइट कहीं नहीं दे सरकार ने पानी की समस्या पानी नहीं है। क्या नाम है आपका? आपका कितना भाई तो अगला बड़ा भी है मिल गया हाँ नाम का जी आपको? नाम का जी? जाना भाई गांव का नाम का जी? कोड़ी परो। अच्छा यहाँ कई सुविधा है काई कोई? यहाँ तो कहीं भी कोई ना ये ना तो मकान ना हो यहाँ सरकार आ गई आया तो 2-4 जो बंदे आ दिया घर का बंदा आ गया तो यहाँ काटा फटा वो रहता है ना तो पानी भी तो अपन यो बोरिंग लगा मिला सरकार। शादी ब्याह यहाँ बच्चों के नहीं होते हैं? वो कहने से कहा जो तो वो जाओ दिक्कत तुम जाओ जो ना फिर से लाइट आई है ना तो फिर लाइट आ तो कोई काई के हो जी यू का भाई पंखा लाओ लाइट वो दूध पर लावा अब लाइट कहाँ से लावा मोटा नेता न दन लाइट कब तक ऐसा आदमी होगा जो कवारा ही रह गया? हाँ दे रहा था मरी गया मेरा तो कवारा ही मर गया मेरा मर गया मेरा पर गया अरे चुनाव के टाइम पर नेता लोग आओ जी जो काई के होगी यूँ करा दूंगा लाइट अभी दे दूंगा वोट ले जाओ। कितने सालों से परेशानी आ रही है आपको? मैं तो बच हो गया। अच्छा ये जंगलात में आ गए ये मुकुंदरा में आ गए हो तो काय काय समस्या हो कहीं यहाँ जानवर आके भी दिक्कत चाहिए कि मतलब ना तोड़ में जो तो नार छोड़ नार तो 2-3 तो नार एक नाली एक नार तो छोड़ में और केली का भी सुन रहा तो ये ले जाओ